Assalamu alaikum, dear students. So let us move to the next topic today, that is superconductivity. And this topic is very much important from board point of view. So many times this concept was asked in board exams. What is superconductivity? तो सुपर कंडक्टिविटी को बेटा समझने के लिए मैं एक कंडक्टर ले रहा हूं, ठीक है। नाउ यू नो, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स इट कंसिस्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गैस. So now this electron gas obeys the same assumptions as that of the kinetic theory of gases. Now मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस मटेरियल का टेम्परेचर कम कर रहा हूं. What will happen when I decrease the temperature of this metal? Then the collision frequency, the kinetic energy of free electrons will decrease. तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की किनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स जो ये पर यूनिट टाइम दिखाएगा वो भी कम हो जाएगा, और नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होने से रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा. एंड यू नो, रेजिस्टेंस और रिलैक्सेशन टाइम में इनवर्स रिलेशन है. जब रिलैक्सेशन टाइम बढ़ गया रेजिस्टेंस घट जाएगी. तो ये तो आपको पता है, पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस हुआ है. लेकिन आई विल गो ऑन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर. I will go on reducing the temperature. I will go on reducing the temperature. कम करते जा रहा हूं. तो होगा क्या, एक ऐसा स्टेज आएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जहां पर इन इलेक्ट्रॉन्स की किनेटिक एनर्जी इतनी कम हो जाएगी, बेटा ये क्या करेंगे, दे विल बिहेव एज इफ they are moving together. They will make a cooperative cloud. हमें लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या मूव कर रहे हैं, they move together. इन्होंने अब डिसाइड किया इस स्टेज पे बेटा जहां पे भी जाना है एक साथ जाएंगे. यूनिटी इज स्ट्रेंथ. तो इन्होंने वैसा ही कुछ किया. इन्होंने क्या किया, टेम्परेचर इतना कम हो गया कि इन्होंने क्या किया, दे टेंड टू कम टुगेदर. व्हाई? आई विल गिव यू द रीजन. देखो बेटा, आपको याद है विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट 11th में पढ़ा है. जब आप गैसेस में टेम्परेचर बढ़ाते हो वहां क्या होता है, वहां विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है ना. क्यों बढ़ती है? क्योंकि वहां जब टेम्परेचर बढ़ाते हो वहां फ्री फ्लाइट मोशन बढ़ती है, तो उसकी वजह से कोलिजन्स बढ़ते हैं. लेकिन यहां क्या होगा बेटा, यहां जब आप टेम्परेचर घटा रहे हो तो फ्री फ्लाइट मोशन कम हो रही है. जब फ्री फ्लाइट मोशन कम हो रही है दैट मीन्स ये लिटिल बिट बिहेव करेगी कि जैसे हमने गैस को कूल किया है, गैस को कूल करके मॉलिक्यूल्स थोड़े क्लोज आ जाते हैं ना, तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन गैस बिहेव करेगा. जैसे हमने इलेक्ट्रॉन गैस को लिक्विफाई करने की कोशिश की, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन गैस को क्या किया, कूलिंग की कोशिश की. तो जब गैस को कूल कर रहे हो, टेम्परेचर घटा रहे हो, तो उसके मॉलिक्यूल्स ने नजदीक आ जाएंगे. तो वैसा ही यहां पे हो रहा है. सो पहले इनमें फ्री फ्लाइट मोशन थी, उसकी वजह से ये आराम से उधर इधर जा रहे थे, इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे थे. लेकिन अब लो टेम्परेचर पे क्या होगा, दे विल नो मोर मूव इंडिपेंडेंटली. नाउ वेयर एवर दे विल गो टुगेदर. जहां पे भी जाना है एक साथ जाना है. तो क्या होगा, दैट मीन्स दे विल फॉर्म ए कोऑपरेटिव क्लाउड. कोऑपरेटिव क्लाउड. और अब क्या होगा बेटा, यहां पे पॉजिटिव कर्नल है, यहां पे पॉजिटिव कर्नल है. तो जब मैं यहां बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं तो हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन जाएगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. नाउ ऑन द वे they will not suffer, they will no more suffer any collision with the positive kernels. But why? क्यों नहीं कोलिजन दिखाएगी बेटा, क्यों नहीं दिखाएगी? बिकॉज पॉजिटिव कर्नल पहले आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट कर पाता था. नाउ फॉर दीज पॉजिटिव कर्नल्स इट इज डिफिकल्ट टू डिफ्लेक्ट सच ए ह्यूज कोऑपरेटिव क्लाउड. अब बेटा मुश्किल है. अब ये पॉजिटिव कर्नल इस बड़े से क्लाउड को, क्योंकि अब ये कोहेरेंस में जा रहे हैं. कोहेरेंस मींस
जैसे एक इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहा है, जैसा उसका बिहेवियर है दूसरे का भी वैसा ही है, तीसरे का भी वैसा ही है। तो इस कोऑपरेटिव क्लाउड में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल मूव इन कोहेरेंस, दे विल मूव टुगेदर, दे विल नो मोर मूव इंडिपेंडेंट, सो दे विल मूव they will move in coherence, they will form a cooperative cloud, so इनकी मोशन आपस में इफेक्ट होगी। जैसे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा वैसे दूसरा भी कोशिश करेगा। तो अब क्या होगा, अब इस पॉजिटिव कर्नल को यहां से एक बड़ा सा कोऑपरेटिव क्लाउड आ रहा है। नाउ मास ऑफ दिस कोऑपरेटिव क्लाउड इज मच हाई। नाउ इस पॉजिटिव कर्नल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है इस कोऑपरेटिव क्लाउड को डिफ्लेक्ट करना। नाउ क्या ये पॉजिटिव कर्नल ये कोऑपरेटिव क्लाउड को डिफ्लेक्ट कर सकता है? नहीं। तो उससे क्या होगा, देयर विल बी नो कोलिजन बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिव कर्नल्स। पहले क्या होता था, पहले अकेले अकेले इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रॉन जाते थे तो पॉजिटिव कर्नल आसानी से उनको डिफ्लेक्ट कर रहा था, ठीक है। लेकिन when they form a cooperative cloud, unity is strength, तो क्या होगा, अब इनको कोई पहले से ये कहानियां सुनते आ रहे हो तो इनको कुछ नहीं होगा, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ऐसे ही यहां पर जब इन्होंने एक ही रस्सी को थाम के पकड़ा तो कोई इनको कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। तो ये आसानी से गए विदाउट एनी कोलिजन्स। कुरान में आयत है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, आपस में अल्लाह की रस्सी को जोर से पकड़ो और आपस में कोई तफर्रुक ना डालो। तो अल्लाह की रस्सी को जब पकड़ोगे तो कोई भी आपको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। वैसे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये एक साथ चल रहे हैं, इट इज नाउ डिफिकल्ट, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर दीज पॉजिटिव कर्नल्स टू डिफ्लेक्ट द पॉजिटिव कर्नल्स। अब ये क्या करेंगे, ये सीधे क्रॉस करेंगे टर्मिनल्स को विदाउट सफरिंग एनी कोलिजन्स। सो कोलिजन हुआ ही नहीं, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या जा रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल विदाउट ऑफरिंग एनी रेजिस्टेंस। समझ आ रहा है, रेजिस्टेंस के बिना कंडक्टर में करंट जा रही है, रेजिस्टेंस के बगैर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। कोई भी कोलिजन, रेजिस्टेंस वाज बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द पॉजिटिव कर्नल्स। नाउ देयर आर नो मोर कोलिजन्स बिटवीन द पॉजिटिव कर्नल्स एंड दीस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हुआ, ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे द टेम्परेचर बिलो विच द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर बिकम जीरो, इस टेम्परेचर का नाम पड़ गया क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या पड़ गया नाम, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे जाओगे तो वहां पर इस मटेरियल में कितनी रेजिस्टेंस रहेगी बेटा, जीरो रेजिस्टेंस रहेगी। तो यही प्रॉपर्टी जो कुछ मेटल, सारे मेटल्स तो नहीं दिखाते, या कुछ ऑक्साइड्स, लैंथेनम ऑक्साइड्स, स्ट्रोंशियम लैंथेनम का एलॉय, देन ऑक्साइड ऑफ दिस लैंथेनम एंड स्ट्रोंशियम। तो कुछ ऑक्साइड्स और कुछ मेटल्स क्या करते हैं, जब उनको, उनमें एक प्रॉपर्टी है कि जब उनको उस क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे लेते हैं, दे शो ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस। सो व्हाट सुपर कंडक्टिविटी इज, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड्स विच शो ऑलमोस्ट zero resistance at a temperature which is below than critical temperature. समझ आ रहा है, at a very low temperature or a temperature below than what, critical temperature. Below critical temperature, certain metals, certain oxides behave as if there is no resistance. So उस प्रॉपर्टी को, उन मेटल्स में जो प्रॉपर्टी आ गई बिकॉज ऑफ दिस क्रिटिकल टेम्परेचर, जब हमने उनको उस टेम्परेचर पे पहुंचाया तो हम क्या कहेंगे, उन मेटल्स में एक प्रॉपर्टी है, वो है सुपर कंडक्टिविटी। और वो मटेरियल्स जो बिहेव करते हैं, जिनमें ये प्रॉपर्टी है, उनको बेटा क्या कहेंगे, सुपर कंडक्टर्स। इज दैट क्लियर? सो अब ये जो सुपर कंडक्टर्स हैं, ये कुछ मटेरियल्स मैंने बताया, कुछ ऑक्साइड्स, कुछ मेटल्स। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, लेड भी इट इज अ पोर कंडक्टर बट
it also shows superconductivity at a very low temperature. Now आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये जो मरकरी है, मरकरी रूम टेम्परेचर पे it is the only metal which is liquid at room temperature. तो क्या होगा कि ये जो मरकरी है, मरकरी में क्या होगा, यहां पर इसमें अगर आपने टेम्परेचर इसका मेंटेन किया एट 4 केल्विन, कितना किया, इस मरकरी का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट इज 4 केल्विन. इसका मतलब क्या हुआ, जब आप इस मरकरी में 4 केल्विन टेम्परेचर रखोगे या उससे थोड़ा कम, देन इस मरकरी मेटल में इट विल बिहेव एज इफ देयर इज नो रेजिस्टेंस. इट विल बिहेव एज ए सुपर कंडक्टर. इट विल बिहेव एज ए सुपर कंडक्टर. तो लेकिन 4 केल्विन कितना होता है, आप क्या करोगे बेटा, अगर डिग्री में लोगे दैट इज 4 minus 273 degrees centigrade. How much is that? That is minus 269 degrees centigrade. Imagine करो, आपको अगर मरकरी को सुपर कंडक्टर बनाना है, आपको कितना नीचे जाना है, माइनस 269 डिग्री सेंटीग्रेड. तो बहुत मुश्किल है. वी कैनॉट रीच टू दिस टेम्परेचर. We cannot reach to the 0 Kelvin. We cannot reach to the minus 270. It is very much impossible. और फिर उस टेम्परेचर को मेंटेन करना वो उससे भी इम्पॉसिबल है. तो इसलिए सुपर कंडक्टिविटी में जो अभी तक जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि हमें इन मटेरियल्स को अगर इनको सुपर कंडक्टर बिहेव करना है तो इनका टेम्परेचर बहुत कम रखना है. And that temperature is impossible to maintain. And in fact, we cannot reach to such temperature. अच्छा, अब जो रिसर्च की गई है बेटा, तो उस पे ये देखा गया कि इन्होंने कुछ ऑक्साइड्स बनाए, लैंथेनम, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड्स इन्होंने बनाए बेटा. तो सपोज दिस इज X, दिस इज Z है. इनका वो स्टाइकोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से लैंथेनम स्ट्रोंशियम ऑक्साइड इन्होंने लिया. तो ये एलॉय है. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसमें ये देखा कि अभी तक अगर आप ये वाला ऑक्साइड लोगे, ये बिहेव करेगा एज सुपर कंडक्टर एट 125 केल्विन. इज दैट क्लियर? एट व्हाट केल्विन? 125 Kelvin. So that means at present the upper limit of the critical temperature is 125. इसके ऊपर अभी तक हम नहीं गए. अभी तक रिसर्च में या जो भी मटेरियल यहां लिया इन्होंने, इसमें ऑक्साइड्स में, लैंथेनम स्ट्रोंशियम ऑक्साइड्स में अगर आप 125 केल्विन का टेम्परेचर तक आप पहुंचे, 125 का मतलब 125 minus 273, how much is that? 125, that is minus 148 डिग्री सेंटीग्रेड. इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? तो इस टेम्परेचर पे अगर आप इस ऑक्साइड को इस टेम्परेचर पे मेंटेन रखोगे, इट विल ऑल्सो बिहेव एज सुपर कंडक्टर. समझ आ रहा है? बट ये भी अभी एक डिफिकल्टी है, ये भी एक प्रॉब्लम है कि इस टेम्परेचर पे मटेरियल को मेंटेन करना. तो अभी एक मैटर ऑफ रिसर्च बन गया कि मटेरियल